पता नहीं मेरे घर वालों को भी क्या पसंद आया इस आदमी में। एक भिखारी के पास सोने की अंगूठी और इतने सारे पैसे, जरूर कुछ गड़बड़ है। उठो छोटू, उठो छोटू, उठो। तुम कौन हो और यहाँ इस गंदगी में क्यों पड़े हो? मैम साहब, मैं एक हालात से मजबूर बच्चा हूँ। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, मुझे कोई काम नहीं देता है। मुझे कोई खाने के लिए देता है, मैं वो खा लेता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ हैं? मैं बहुत ही गरीब हालात से गुजर रहा हूँ। मैम साहब, मेरे माँ बाप होते तो मैं यहाँ पड़ा हुआ नहीं होता। ये तो तू झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि तू गरीब हालात से गुजर रहा है। तो मैम साहब, ऐसा आपने क्या देख लिया मुझ में? तू तो बहुत झूठ बोलता है। तेरे पास ये सोने की अंगूठी और ये पैसे कहाँ से आए फिर? मैम साहब, ये अंगूठी मेरी माँ की अंतिम निशानी है। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब इसे बेच देना। बहुत अच्छे मेरे भाई, और धन्य है उन माँ बाप को जिन्होंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। तुमने इतनी मुसीबत में भी अपनी अंगूठी नहीं बेची। क्या बोला आपने? यही कि इतनी मुसीबत आने के बाद भी तूने इस अंगूठी नहीं, उससे पहले। उससे पहले भाई बोला था। क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं मैम साहब, मैं आज से पहले ये समझता था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब आपने मुझे भाई बोला था मुझे लगा शायद कोई मुझे अपना मिल गया। तू बहुत भोला है रे मेरे भाई। दीदी, वैसे आप कहाँ रहती हो? मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। तो दीदी, आप अपने घर से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? मैं अपने घर से नाराज होकर आई हूँ। मेरे पति से झगड़ा हो गया और अब मैं अपने घर तभी लौटूंगी जब कुछ ना कुछ बन जाऊंगी। झगड़ा क्यों हो गया दीदी? मेरे पति के पास पैसे नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए। अब मैं पढ़ने के लिए खुद शहर जा रही हूँ और मैं अब अपने दम पर कामयाब होकर लौटूंगी। दीदी, अब शाम होने वाली है। जब तक आप शहर पहुंचोगी तो रात हो जाएगी। अगर आप बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। ठीक है, लेकिन सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। चलो। पता नहीं यार, बिना बताए कहाँ निकल गई। आज इसको घर में आने दे, आज बताता हूँ इसको। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते। फूफा जी, हमारी बुआ कहाँ गई? पता नहीं यार, तेरी बुआ बिना बताए कहाँ निकल गई। मैं उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुमको पता भी नहीं? यार, मुझसे बोल के गई हो तब ना। घर पे तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, वो पढ़ाई के लिए रुपए मांग रही थी। मैंने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए बोला था। अपनी बीवी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते तुम? कैसे आदमी हो? हर समय आदमी के पास पैसे नहीं होते। पढ़ने के लिए तो मांग रही थी, कौन सा शॉपिंग करने के लिए मांग रही थी? देख भाई, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। अभी तो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया है। अगर मेरी बुआ 3 दिन में नहीं मिली तो मैं तुझे जेल की 4 दीवारी से जिंदगी भर बाहर नहीं निकलने दूंगा। घर छोड़कर हो गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये धमकी किसको दे रहा है तू? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, सीरियस लेना इस बात को। कितनी गंदगी है यहाँ पर। इतनी गंदगी में कैसे रह रहा है? दीदी, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं शहर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। दीदी, आपने तो बोला था आपके पति के पास आपको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर शहर जाकर वहाँ की फीस कैसे भरोगी और वहाँ का खर्चा कैसे उठाओगी? उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है, तू चिंता मत कर। कैसे? मैं अपना ये मंगलसूत्र बेच दूंगी। क्या? नहीं दीदी नहीं, मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज बेचने की नहीं होती। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे करूं अपनी पढ़ाई पूरी? जब तुमने मुझे अपना भाई मान ही लिया तो फिर ये अंगूठी बेच दो। नहीं भैया नहीं, मैं अपने फायदे के लिए तेरा नुकसान नहीं कर सकती। ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे तू अपने पास ही रख। इस अंगूठी से तो मेरा भला होने वाला नहीं है, शायद आपके कुछ काम आ जाए। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अगर सचमुच भाई मानती हो तो ये ले लो। अगर भविष्य में कभी तुझे इसकी जरूरत पड़ी तो तू तो बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो। और फिर IAS ऑफिसर बनने के बाद तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं करूंगी अपने भाई की हेल्प। ठीक है भाई, अपना चलते हैं। चोरी करते हो? उधर दुकान पर देख कर आओ क्या मामला है। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं किया। तुझे जब पता चलेगा मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? ले, पुलिस भी आ गई। साहब, मैंने इस बच्चे को तरस खाकर दुकान पर रख लिया और इस बच्चे ने चोरी कर ली। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं किया।
चल तुझे मैडम के पास लेके चलता हूँ, भाई बताएंगे तेरा क्या करना है। दीदी आप पहचाना मुझे? ये मुझ पर चोरी का इंजाम लगा रहे हैं। कौन है तू और मैं तुझे क्यों पहचानूंगी? कहीं का जिम्मेदार है क्या? दीदी पहचानो मुझे, मैं आपका भाई हूँ। मैंने ही आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। कोई चोर मेरा भाई नहीं हो सकता। मैं तुझे नहीं जानती, निकल जा यहाँ से। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने मुझे ये सलाह दिया। कांस्टेबल, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए जाकर लॉकअप में डाल दो। अरे तुम इतने दिनों के बाद? देखो तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं अपने दम पर आईएएस ऑफिसर बन ही गई। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, सच बताओ पैसे किसने दिए तुम्हें? अगर इंसान के अंदर दिमाग हो तो वो कुछ भी कर सकता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे एक फटीचर गरीब को अपना भाई बनाना पड़ा। अरे तुमने उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर दिया। सच बताओ कौन था वो बच्चा और तुमने क्या किया था उसके साथ? तुम जानते भी हो तुमने एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है। आईएएस ऑफिसर होगी बाद में, ये मेरा घर है और तू इस घर में मेरी बीवी है। तो मुझे मारा क्यों? और बीवी होने के नाते मैं इतना तो पूछ ही सकती हूँ तुमसे। एक बच्चे से उसकी माँ की अंतिम निशानी लेते हुए तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो उसने मुझे खुद दी थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जरा सोचो, उस बच्चे ने इतनी परेशानी में भी अपनी माँ की अंगूठी अपने से दूर नहीं की और तुम्हें परेशान देखकर उस बच्चे ने अंगूठी तुम्हें दी और तुमने उस बच्चे की शादी धोखा कर दिया। मुझे पता नहीं था तुम अपने मतलब के लिए इतना गिर जाओगी। अरे लेकिन लेकिन नहीं सुनना है मुझे, बस मुझे इतना बता दे तूने ये सही किया या गलत? गलत किया है तो उस बच्चे से जाकर माफी मांग और तूने जो चीज ली है उससे वो वापस कर जाकर। मैं अभी फोन करके उस बच्चे को रिहा कराती हूँ और शाम को जाकर उससे माफी मांग लूंगी। अरे तू यहाँ पर बैठा है और हम तेरे घर गए थे। तुम्हारे एक चोर से क्या संबंध है जो उसके घर गए थे? भाई तू मुझसे नाराज है? कौन भाई? कभी मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो हेल्प नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसा मत बोल मेरे भाई, तेरा हर एक शब्द मेरे दिल में खंजर बनकर चुभ रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं कौन होता हूँ किसी को माफ करने वाला? तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन भाई जाओ चली जाओ, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, मैं एक भिखारी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो वही अंगूठी है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आपको कहाँ से मिली है? बेटा जिस दुकान पर ये अंगूठी बेची थी हम वहीं से वापस लेकर आ रहे हैं इसे। भाई ये अंगूठी मैं वापस इसलिए लेकर आई क्योंकि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। अगर मैं ये वापस लेकर नहीं आती तो तुम्हारी माँ को दुख होता। थैंक यू सर। थैंक यू से काम नहीं चलेगा बेटा, तू आज से हमारे साथ और हमारे घर ही रहना। क्या मुझे वहाँ झाड़ू पोछे का काम मिलेगा? तू वहाँ नौकर बनकर नहीं, मेरा भाई बनकर रहेगा। चल अब।